जय हिंद। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है आपसे 2 मार्क्स के लिए। तो आइए वो क्या है कि संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। आखिर संयोजन अभिक्रिया क्या है और वियोजन अभिक्रिया क्या है। कभी कभी तो इन दोनों में अंतर पूछ लेता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा, मात्र 1 मिनट में आपको समझ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, संयोजन का मतलब यहां पर याद रखिएगा, संयोजन का जो मतलब होता है, संयोजन का जो मतलब होता है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, मिलना। क्या हो जाता है? मिलना। क्या हो जाता है? मिलना। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना या तो मिलना। ठीक है, ये होता है। तो मतलब कि कोई चीज अलग अलग है, वो आपस में मिल रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमारी संयोजन अभिक्रिया होगी। जैसे कि अगर मान लीजिए, जब इसका परिभाषा देनी चाहे, हम डेफिनेशन लिखना चाहे, अगर एग्जाम में आता है तो इसका हम परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो लिख सकते हैं आप ऐसे कि जब जब दो या दो से अधिक, लिख सकते हैं यहां पर कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, दो से अधिक पदार्थों को, जब दो या दो से अधिक तत्व, सॉरी, जब दो या दो से अधिक तत्व, जब दो या दो से अधिक तत्व तत्व आपस आपस में आपस में मिलकर मिलकर नए एक नए एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं निर्माण करते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ और जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को हम तो उस प्रक्रिया को हम तो उस प्रक्रिया को हम तो उस क्या तो उस प्रक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं जी? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात कर ले, जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल में बात कर लेते हैं कि अगर ए और बी, अगर एग्जांपल की बात कर ले, ए कोई तत्व है, एक बी कोई तत्व है। ठीक है, ए कोई तत्व हो गया और ए कोई तत्व हो गया, एक बी कोई तत्व है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो क्या बनता है? ए बी बनता है। ठीक है, ए और बी को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? ए बी जुड़ जाएंगे। ठीक है, जब तक एक लड़का लड़की अलग से चलता है, जब शादी ब्याह हो जाता है तो एक परिवार बन जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एग्जांपल एक और लेते हैं, जहां पर हम एग्जांपल लेंगे क्या कि कार्बन और ऑक्सीजन का जब हम कॉम्बिनेशन मिलाएंगे, जब कार्बन का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो क्या बनता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कार्बन और ऑक्सीजन जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो क्या बन जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो देखिए, यहाँ पे एक अलग तत्व था, यहाँ पे एक अलग तत्व है, और देखिए यहाँ पर दोनों तत्व मिलकर एक अलग नाम आ गया। यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, जब दो लगा रहता है ना ऑक्सीजन के आगे तो उसको डाई पढ़ते हैं। ठीक है, ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो पता चल गया आप लोगों को संयोजन अभिक्रिया अच्छे से। बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, मैंने एक ही एग्जांपल लिया यहाँ पर। ठीक है, MgO2 लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का मिलाइएगा तो वो बन जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी का बना सकते हैं। आप मान लीजिए Mg प्लस O2 लेते हैं और मिलाते हैं तो क्या होगा? MgO हो जाए, MgO हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद इसका एक सेकंड बचता है। इसके बाद इसका सेकंड है वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है वियोजन? और वियोजन की बात कर ले हम, किसकी बात कर ले? वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा इसमें वियोजन का मतलब होता है, बस आपको समझना ना, संयोजन का मतलब जुड़ना। तो जब अलग अलग तत्व रहेंगे तो आपस में मिलेंगे तो संयोजन। ठीक है, अब वही वियोजन का मतलब होता है अलग होना, अलग होना, बिछड़ना। क्या हो जाएगा? बिछड़ना। ठीक है, जब एक लड़का लड़की की शादी हुई तो एक पति पत्नी कहलाए,
वो एक लड़का नहीं कहलाया, वो एक लड़की नहीं कहलाई, बल्कि वो पति पत्नी का दर्जा मिला। वही जब उन दोनों का तलाक हो गया, दोनों अलग हो गए, तब वो लड़की अलग हो गई, लड़का अलग हो गया, तो उन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। तो वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पर समझिएगा, दोनों जुड़े थे, बेचारे का शादी हुआ तो कुछ ऐसा तरह का नक्शा मिला, और जब देखिए अलग हुए तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अलग हुए। तो यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या हम लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा में क्या लिख सकते हैं, परिभाषा में हम लोग परिभाषा में ये लिख सकते हैं, ठीक उसका उल्टा लिख देना है हम लोग को, कुछ ज्यादा नहीं करना है। पूछ क्या रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वही तत्व, तो उससे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन वियोजन में क्या करते हैं कि जब एक पदार्थ, जब एक पदार्थ या एक यौगिक बोलिए या पदार्थ बोलिए, जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों में टूट जाता है, जब देख लीजिए यहां पर, जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में, वही पदार्थों में टूट जाता है, पदार्थ बोलिए या तत्व बोलिए, एक ही बात हुआ, ठीक है, तत्वों में टूट जाता है, तो टूटने की इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब देखिए यहां पर सिर्फ आप अपने से लिख सकते हैं कि जब दो या दो से एक यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो उससे जो बनता है वो क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया। जब एक पदार्थ दो या दो से अधिक तत्वों में टूट जाता है, उष्मा पाकर के, कुछ भी पाकर के क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ, आप कोई शादीशुदा फैमिली है, बोले थे शादी उदी कर लिया लो, ठीक है, एक साथ रह रहा है, लेकिन जब उनके अलग होने की बात आएगी तो कुछ ना कुछ कारण बनेगा ना, जिसके कारण अलग होंगे। अपने आप तो अलग नहीं हो जाएंगे, जैसे झगड़ा हो सकता है, कुछ पैसों की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वैसे ये भी जब है तो ये अलग ऐसे थोड़ी हो जाते हैं, इसमें उष्मा दिया जाता है या कुछ ना कुछ करके इन दोनों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है पदार्थों को। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उसी को लेकर देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देख के देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि देखिए, इसमें एग्जांपल होता है कि इसमें ए बी साथ में रहते हैं, आगे चल के क्या हो जाता है, हीट या कुछ भी पाने से क्या हो जाते हैं, ये बदल जाते हैं कि इसमें ए अलग हो जाता है और बी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पर ये होता है। संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया में एकदम आसान सा तरीका, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।